शिव शक्ति टीवी के सभी प्यारे भक्तों और दर्शकों को प्यार भरा राधे राधे और जय श्री कृष्ण। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की पवित्र योगिनी एकादशी का बहुत ही शुभ और मंगलकारी अवसर हमारे द्वार पर आ गया है। इस बार विक्रम संवत 2083 में यह पावन एकादशी 11 जुलाई को मनाई जा रही है। आप सभी से मेरा यह विशेष आग्रह है कि आज की इस कथा और जानकारी को बहुत ही शांत मन से और पूरा समय निकालकर सुनिएगा। इसे एक 30 मिनट का ऑडियो या केवल एक वीडियो मत मानिए, बल्कि इसे अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने घर की सुख शांति को बचाने का एक बहुत ही सीधा और सच्चा रास्ता मानिए। स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे, घर का कोई भी सदस्य इस दिन अनजाने में भी कोई ऐसी गलती न करे जिसका बुरा असर बाद में पूरे परिवार को सहना पड़े। आज जो बातें मैं आपको बहुत ही आसान और सरल भाषा में बताने जा रहा हूँ, वह कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, बल्कि हमारे बड़े बुजुर्गों और धर्म ग्रंथों का वह निचोड़ है जो सीधे तौर पर हमारी भलाई से जुड़ा है। 11 जुलाई की यह योगिनी एकादशी केवल उपवास रखने का एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह वह चमत्कारी दिन है जब हम अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर भगवान से अपने सारे पापों और कष्टों की माफ़ी मांग सकते हैं। इस दिन हमारे आसपास का माहौल बहुत ही संवेदनशील होता है। हमारी एक छोटी सी भूल या हमारा एक छोटा सा अच्छा काम भी हमारी जिंदगी पर बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए इस दिन हमारे मन, हमारे विचार और हमारे घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, व्रत, दान और भगवान की पूजा का पूरा फल हमें तभी मिलता है जब हमारी दिनचर्या और विशेष रूप से हमारे खान पान में पूरी तरह से सादगी और शुद्धता हो। हमारे पुराने ज्ञानी लोग बहुत साफ शब्दों में कह गए हैं कि हम जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही हमारा मन बनता है और उसी से हमारा आगे का जीवन और भाग्य तय होता है। आषाढ़ के महीने में मौसम बदल रहा होता है, बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे में हमारा पेट और पाचन तंत्र वैसे भी थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए इस समय बिल्कुल सादा, हल्का और पवित्र भोजन करना ही सबसे अच्छा माना गया है। जो लोग 11 जुलाई को एकादशी का व्रत नहीं भी रख रहे हैं, उन्हें भी इस दिन अपनी रसोई के नियमों का बहुत सख्ती से पालन करना चाहिए। अगर इस दिन घर की रसोई में कोई भी अशुद्ध या तामसिक चीज़ बनती है तो माता लक्ष्मी रूठ जाती है और घर से बरकत हमेशा के लिए चली जाती है। फिर हम अक्सर परेशान होते हैं और सोचते हैं कि घर में अचानक से बीमारियां क्यों आ रही हैं, खर्चे क्यों बढ़ गए हैं, पति के काम या व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है, या घर में बिना किसी बड़ी बात के पति पत्नी और बच्चों के बीच क्लेश क्यों हो रहा है। इन सब का एक बहुत बड़ा कारण हमारे खान पान की अशुद्धता होती है। एकादशी के दिन घर में चावल पकाना, छूना या खाना बिल्कुल मना है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चावल का हर एक दाना अशुद्धियों से भर जाता है। जो भी इंसान इस दिन सिर्फ अपने जीभ के स्वाद के चक्कर में आकर चावल खाता है, वह एक बहुत बड़े पाप का भागीदार बनता है। इसलिए 11 जुलाई को आप न तो खुद चावल खाएं, न अपने परिवार के किसी सदस्य को खिलाएं और न ही भूलकर भी भगवान विष्णु को पूजा में अक्षत के रूप में इसे चढ़ाएं। चावल के अलावा कुछ सब्जियों से भी आपको अपनी रसोई में पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में बैंगन बिल्कुल नहीं लाना चाहिए और न ही पकाना चाहिए। बैंगन खाने से मन में बिना बात का गुस्सा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी बढ़ती है, जिससे घर का माहौल खराब होता है और बात बात पर झगड़े होते हैं। इसी तरह मूली का भी पूरी तरह से त्याग करना चाहिए, क्योंकि इसकी तेज और तीखी गंध घर की शुद्धता और भगवान की कृपा को खत्म कर देती है। प्याज, लहसुन और मसूर की दाल को भी एकादशी के दिन रसोई से कोसों दूर रखना चाहिए। पुरानी कथाओं के अनुसार प्याज और लहसुन की उत्पत्ति राक्षसों के अंश से हुई थी, इसलिए इन्हें पूरी तरह से तामसिक और मन को भटकाने वाला माना गया है। आजकल एक और नई चीज़ है जिसे लोग बहुत आम सब्जी मानकर बड़े शौक से खाने लगे हैं, और वह है मशरूम। लेकिन भक्तों, 11 जुलाई की इस पवित्र एकादशी के दिन मशरूम को भूलकर भी अपने घर की चौखट के अंदर न लाएं। मशरूम हमेशा गंदगी, सीलन और कचरे वाली जगहों पर उगता है, इसलिए इसे ऐसे पवित्र दिनों में खाना बहुत ही अशुभ और हमारी सेहत तथा किस्मत दोनों के लिए भारी नुकसानदायक माना गया है। इसके अलावा किसी भी तरह का अनाज जैसे गेहूं, जौ, चना या मक्का खाना भी इस दिन पूरी तरह से मना किया गया है। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि अगर इतनी सारी चीज़ें मना हैं तो इस पावन दिन आखिर खाना क्या चाहिए जिससे भगवान की कृपा भी हम पर बनी रहे और हमारा स्वास्थ्य भी एकदम ठीक रहे। ध्यान से सुनिए, जो भक्त 11 जुलाई को पूरी श्रद्धा से व्रत रख रहे हैं
वे पूरी तरह से सात्विक फलाहार ही लें। आप बाजार से साफ सुथरा कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरा या समा के चावल लाकर उसकी रोटी या पूरी खुशी खुशी खा सकते हैं। आप गाय के शुद्ध दूध में मखाने या साबूदाने की बहुत ही स्वादिष्ट खीर बना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि उसमें चीनी की जगह आप धागे वाली मिश्री का प्रयोग करें, जो सेहत के लिए भी अच्छी होती है। जब माताएं या बहनें रसोई में यह खीर या प्रसाद बना रही हों तो उन्हें फालतू की बातें करने के बजाय मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम या कोई भी आसान सा भजन गाते रहना चाहिए। इससे उस भोजन में भगवान का आशीर्वाद आ जाता है। फिर उस खीर में तुलसी का एक पत्ता डालकर सबसे पहले भगवान को प्यार से भोग लगाएं और उसके बाद घर का पूरा परिवार उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। सब्जियों में आप बहुत ही सादी लौकी, कद्दू, कच्चे केले या तुरई की सब्जी बना सकते हैं, लेकिन यह जरूर याद रहे कि इसमें रोज वाला साधारण नमक बिल्कुल नहीं डालना है। व्रत की सब्जी में केवल प्राकृतिक सेंधा नमक ही डाला जाता है। सब्जी में छौंक लगाने के लिए सरसों या रिफाइंड तेल की जगह सिर्फ गाय के शुद्ध देसी घी, मूंगफली के तेल या तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें। ताजे और मीठे फल जैसे आम, केला, सेब या पपीता खूब खाएं। गर्मी और उमस के मौसम में शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इसलिए शुद्ध जल, नींबू पानी और ताजे फलों का रस भरपूर मात्रा में पीते रहें। भक्तों, आपको यह भी बता दूं कि एकादशी के व्रत के नियम एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। इसलिए 10 जुलाई की रात को बहुत भारी या गरिष्ठ भोजन न करें। 10 जुलाई को सूर्यास्त के बाद प्याज, लहसुन और बाहर का खाना पूरी तरह से छोड़ दें और सादा भोजन करके ही सोएं। एक सबसे ज़रूरी बात जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है वह यह है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पाप माना जाता है। तुलसी माता इस दिन खुद भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं, इसलिए पूजा और भोग के लिए जितने भी तुलसी के पत्तों की आपको ज़रूरत हो उन्हें 10 जुलाई को यानी एक दिन पहले ही तोड़कर किसी साफ कटोरी में सुरक्षित रख लें। एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पौधे को न छुएं और न ही पत्ते तोड़ें। अब आप सब अपना मन एकदम शांत कर लें, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए बड़े ही एकाग्र मन से योगिनी एकादशी की वह पावन और सुंदर कथा सुनिए, जिसे सुनने मात्र से इंसान के बड़े बड़े दुख, बीमारियां और पुराने से पुराने श्राप कट जाते हैं। यह कथा बहुत ही सरल है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्ग लोक के पास अलकापुरी नाम की एक बहुत ही सुंदर, चमकती हुई और भव्य नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में चारों तरफ हरियाली थी, सुंदर सुंदर महल थे और वहां के लोग बहुत सुखी थे। वहां धन के देवता राजा कुबेर राज किया करते थे। राजा कुबेर के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वे भगवान शिव के बहुत बड़े और सच्चे भक्त थे। वे रोज नियम से भगवान शिव की बहुत लंबी पूजा किया करते थे। उनकी इस पूजा के लिए सुंदर और ताज़े फूलों की ज़रूरत होती थी। राजा ने इसके लिए हेममाली नाम के एक यक्ष को काम पर रखा था। हेममाली का बस एक ही काम था कि वह रोज़ सुबह जल्दी उठकर मानसरोवर झील से ताज़े, सुंदर और खुशबूदार फूल तोड़कर राजा कुबेर की पूजा के लिए लाए। हेममाली एक अच्छा सेवक था, लेकिन वह अपनी सुंदर पत्नी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसका अपनी पत्नी में इतना मन लगा रहता था कि वह हर समय बस उसी के बारे में सोचता रहता था। एक दिन की बात है, 11 जुलाई जैसी ही एक पावन एकादशी का दिन आने वाला था। हेममाली हमेशा की तरह सुबह सुबह गया और मानसरोवर से बहुत ही प्यारे फूल लेकर वापस आ गया। लेकिन राजा कुबेर को वह फूल देने जाने के बजाय रास्ते में उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह सीधा अपने घर चला गया। वहां जाकर वह अपनी पत्नी के साथ बातों में, हंसी मजाक में और साथ समय बिताने में इतना ज़्यादा खो गया कि उसे इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि राजा कुबेर पूजा की थाली सजाए उसके फूलों का इंतजार कर रहे हैं। उसे अपनी जिम्मेदारी और समय का कोई होश ही नहीं रहा। उधर राजा कुबेर शिव जी की मूर्ति के सामने आंखें बंद किए बैठे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजा को चिंता होने लगी। दोपहर होने को आ गई और पूजा का शुभ समय धीरे धीरे निकलने लगा। राजा कुबेर को बहुत तेज गुस्सा आने लगा। जब काफी देर हो गई तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा कि जाकर देखो यह हेममाली अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। सैनिकों ने जाकर देखा और लौटकर राजा को सारी सच्चाई बता दी कि हेममाली फूल लेकर तो आ गया है, लेकिन वह अपने घर में अपनी पत्नी के साथ समय बिताने में व्यस्त है। यह सच्चाई सुनते ही राजा कुबेर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उस हेममाली को इसी समय घसीटते हुए मेरे दरबार में पेश किया जाए। सैनिक गए और हेममाली को पकड़कर ले आए। हेममाली को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह डर के मारे बुरी तरह कांप रहा था और रोते हुए राजा कुबेर के पैरों में गिर पड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजा कुबेर ने गुस्से में गरजते हुए कहा कि तुमने अपनी पत्नी के मोह में पड़कर भगवान शिव का बहुत बड़ा अपमान किया है। तुमने मेरी पूजा के शुभ समय को खराब किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह श्राप देता हूँ कि तुम इसी समय स्वर्ग लोक से नीचे धरती पर गिरोगे। वहां गिरते ही तुम्हारे सुंदर शरीर में भयंकर कोढ़ की बीमारी हो जाएगी, और जिस पत्नी के प्यार में तुमने यह गलती की है, तुम हमेशा के लिए अपनी उसी पत्नी से दूर हो जाओगे और उसके बिना दिन रात तड़पोगे। राजा कुबेर के मुंह से श्राप के ये शब्द निकलते ही हेममाली स्वर्ग से सीधे नीचे धरती पर आ गिरा। धरती पर गिरते ही उसका सुंदर शरीर भयंकर और डरावनी कोढ़ की बीमारी से भर गया। उसके शरीर से खून और पस बहने लगा। उसे बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह भूख प्यास से तड़पने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि कोई उसके पास भी नहीं फटकता था। वह कई सालों तक ऐसे ही दर्द सहता हुआ घने और डरावने जंगलों में भटकता रहा। लेकिन भक्तों, क्योंकि वह पहले भगवान की पूजा के फूल लाता था, इसलिए उस अच्छे काम की वजह से उसकी याददाश्त खत्म नहीं हुई थी। उसे सब याद था कि उसने क्या गलती की थी। भटकते भटकते एक दिन वह बहुत दूर महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में जा पहुंचा। महर्षि मार्कंडेय बहुत ही दयालु और ज्ञानी संत थे। हेममाली रोता हुआ उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर अपनी सारी कहानी बिल्कुल सच सच बता दी। उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसकी सच्चाई और उसका दुख देखकर महर्षि मार्कंडेय को उस पर बहुत दया आ गई। महर्षि ने उसे प्यार से उठाया और कहा कि बेटा, तुमने मुझसे सच बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक बहुत ही आसान और चमत्कारी उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत पूरी साफ सफाई और सच्चे मन से करो। महर्षि ने उसे व्रत के सारे नियम बताए। हेममाली ने महर्षि की बात मानकर पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ योगिनी एकादशी का व्रत किया। भक्तों, आप मानेंगे नहीं, इस महान व्रत के प्रभाव से भगवान बहुत खुश हुए और हेममाली का वह भयानक कोढ़ हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। वह फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसे उसका पुराना सुंदर शरीर मिल गया और वह वापस स्वर्ग लोक में अपनी पत्नी के पास लौट गया। तो मेरे प्यारे भक्तों, शिव शक्ति टीवी के माध्यम से सुनी गई इस परम पवित्र और सच्ची कथा से यह पूरी तरह साबित हो जाता है कि योगिनी एकादशी का दिन बुरे से बुरे समय को भी अच्छे समय में बदल सकता है। यह इंसान के सारे पाप धोकर उसे सुख और शांति देता है। जब हेममाली जैसे श्राप पाए हुए इंसान का दुख दूर हो सकता है, तो हम सब तो भगवान के सीधे सादे बच्चे हैं। बस जरूरत है तो सच्चे मन और साफ नीयत की। 11 जुलाई के इस पावन दिन आप अपने घर में बहुत शांति रखें। घर या बाहर किसी से भी लड़ाई झगड़ा बिल्कुल न करें। किसी पर चिल्लाएं नहीं, बच्चों को भी प्यार से समझाएं। मुंह से कोई भी झूठ या गंदी बात न निकालें। दिन के समय सोने से बचें, इसके बजाय भगवान का नाम जपें। अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना आपसे बन पड़े, किसी जरूरतमंद या गरीब को अन्न, कपड़े या पानी का दान जरूर करें। इस भीषण गर्मी में प्यासों को पानी पिलाने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। अब मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ। यह 11 जुलाई की जो महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी मैंने आपको दी है, इसे केवल अपने तक ही रोक कर मत रखिएगा। अच्छी बातें बांटने से भगवान खुश होते हैं, इसलिए इस वीडियो को, इस संदेश को कम से कम 10 से 15 लोगों को अपने फ़ोन से ज़रूर शेयर करें। अपने रिश्तेदारों को भेजें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि उन्हें भी इस एकादशी के सही नियम पता चल सकें और उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आपके एक शेयर से अगर किसी का व्रत सही हो गया तो उसका पुण्य आपको भी मिलेगा और आपके माध्यम से उनका भी भला होगा। अंत में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों में अपनी हाजिरी लगाने के लिए और अपने परिवार की सारी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरे मन से जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिख दें। भगवान आप सभी की झोलियां हमेशा खुशियों से भरी रखें, आपके घर में कभी कोई बीमारी ना आए और आपके बच्चों की खूब तरक्की हो। शिव शक्ति टीवी के साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहें। आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे। जातकों के लिए सावन का यह अंतिम सोमवार किसी बड़े ईश्वरीय वरदान, चमत्कार और दैवीय कवच से कम नहीं है। आपके पारिवारिक जीवन में जो भी क्लेश, गलतफहमियां या प्रियजनों से दूरियां आ गई थी,
वे सब अब खत्म होंगी। जो लोग लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी, मानसिक अवसाद या शारीरिक कष्ट से जूझ रहे थे, उनके स्वास्थ्य में एक जादुई और सकारात्मक सुधार देखने को मिलेगा। आपकी जमा पूंजी में अचानक वृद्धि होगी और पैतृक संपत्ति से जुड़े फैसले आपके पक्ष में आएंगे। लेकिन कर्क राशि वालों को यह विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सावन के सोमवारी की पावन शाम को अपने घर के किसी भी कमरे, सीढ़ियों के नीचे या कोने में बिल्कुल भी अंधेरा ना रहने दें। नकारात्मक, उदास और रोने वाले विचारों को खुद पर हावी ना होने दें। कर्क राशि के जातक अचूक और गुप्त उपाय के तौर पर अंतिम सोमवार की सुबह के समय तांबे के पात्र में जल और थोड़ा गंगा जल मिलाएं और उसमें अक्षत साबुत चावल डालकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। यह उपाय आपके घर में धन और सुख के स्थायी वास को हमेशा के लिए लॉक कर देगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वालों के लिए सूर्य की तेजस्विता और सावन के अंतिम सोमवार की यह गुप्त शिव शक्ति एक ऐसा अद्भुत मिलन करा रही है जो आपकी कुंडली में एक महान राजयोग का निर्माण कर रहा है। यह योग आपको सरकारी कार्यों, उच्च प्रशासनिक पदों, राजनीति या किसी भी बड़े नेतृत्व के क्षेत्र में अपार सफलता दिलाएगा। जो लोग किसी लंबे कोर्ट कचहरी के मुकदमे, कानूनी उलझनों या झूठे आरोप में फंसे हुए थे और अपना सम्मान खो चुके थे, उन्हें अब इस अंतिम सोमवार से बहुत बड़ी सम्मानजनक राहत मिलने वाली है। आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी और बड़े रसूखदार प्रभावशाली लोगों से आपके नए संपर्क जुड़ेंगे। लेकिन सिंह राशि वालों को यह अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी बरतनी है कि इतनी बड़ी सफलता और उच्च पद मिलने पर अपने भीतर अहंकार, घमंड या दूसरों को अपने से छोटा दिखाने की भावना को अपने आसपास भी फटकने ना दें। नम्रता ही आपका गहना होगी। सिंह राशि वालों के लिए अचूक और गुप्त उपाय यह है कि अंतिम सोमवार के दिन सुबह जल में थोड़ा सा गुलाल या केसर मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और वहीं बैठकर शिव चालीसा का श्रद्धा पूर्वक पाठ करें। अब आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ग्रहों का यह विशेष गोचर और सावन का यह अंतिम सोमवार धर्म, कर्म और भाग्य के भाव में बहुत ही अद्भुत और सकारात्मक परिणाम लेकर आ रहा है। आपको अपने जीवन के हर कदम और हर बड़े फैसले पर भाग्य का सच्चा, अटूट और पूरा साथ मिलने वाला है। जो काम अब तक बनते बनते ऐन मौके पर आकर बिगड़ जाते थे, वे अब इस अंतिम सोमवार के बाद बिना किसी रुकावट के 100% पूरे होंगे। जो लोग विवाह योग्य हैं और लंबे समय से एक अच्छे संस्कारी जीवन साथी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें संभ्रांत परिवारों से विवाह के श्रेष्ठ प्रस्ताव मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को बड़ी सफलता मिलेगी। लेकिन कन्या राशि वालों को यह सावधानी बहुत ही कड़ाई से बरतनी होगी कि लालच में आकर कोई भी गैर कानूनी काम, शॉर्टकट, सट्टा या शेयर मार्केट में बिना सोचे समझे जल्दबाजी में बड़ा पैसा बिल्कुल ना लगाएं। कन्या राशि के जातक अचूक और गुप्त उपाय के तौर पर अंतिम सोमवार को शिवलिंग पर 11 या 21 साबुत बेलपत्र पर अष्टगंध या हरे चंदन से राम लिखकर अर्पित करें। आपका यह निस्वार्थ भाव आपके भाग्य के बंद तालों को तुरंत खोल देगा। इसके बाद बात आती है तुला राशि की। तो तुला राशि वालों के लिए भी सावन का यह अंतिम सोमवार किसी बड़े ईश्वरीय वरदान और मृत संजीवनी बूटी से कम नहीं है। आपकी राशि में बन रहे यह दुर्लभ ग्रह संयोग आपको अचानक गुप्त और अप्रत्याशित धन लाभ कराने वाले हैं। जिन अनियंत्रित खर्चों ने आपका पूरा बजट बिगाड़ रखा था, वे व्यर्थ के खर्चे अब पूरी तरह खत्म होंगे। परिवार में चल रही अनबन दूर होगी और दाम्पत्य जीवन में एक नई मधुरता, प्रेम और रोमांस का आगमन होगा। पुरानी और परेशान करने वाली छिपी हुई बीमारियों से भी आपको धीरे धीरे हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। परंतु तुला राशि वालों को इस शुभ और परम पवित्र समय में भूलकर भी किसी मूक जीव जंतु, विशेषकर आवारा कुत्तों, बिल्लियों या गाय माता को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है और ना ही दुत्कारना है। तुला राशि वाले अचूक और गुप्त उपाय के तौर पर अंतिम सोमवार को जल में थोड़ा सा सफेद चंदन या गुलाब का इत्र मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। यह आपके जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कभी कोई कमी नहीं होने देगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह खगोलीय गोचर और सावन का यह अंतिम सोमवार जीवन में अचानक से बड़े क्रांतिकारी सकारात्मक बदलाव और गुप्त धन प्राप्ति के बहुत ही प्रबल अचूक योग बना रहा है। आपके गुप्त शत्रु, आपके जलने वाले चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, वे इस सावन के महाप्रताप से आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जो लोग विदेश जाने, वहां सेटल होने या विदेशी कंपनियों से व्यापार करने का सपना देख रहे हैं,
उन्हें इस अवधि में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। परंतु वृश्चिक राशि वालों को अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। क्रोध, उत्तेजना, आवेश और कड़वी भाषा का प्रयोग करके कोई भी फैसला लेने से बचना है। वृश्चिक राशि वाले अचूक और गुप्त उपाय के तौर पर अंतिम सोमवार को जल में थोड़ा सा शुद्ध शहद और लाल पुष्प मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और इसके साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। अब आते हैं धनु राशि पर। तो देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि धनु वालों के लिए सावन का यह अंतिम सोमवार जन्मों के रोग, कर्ज, कष्ट और शत्रुओं का समूल नाश करने वाला सिद्ध होगा। आपकी जो भी पुरानी और खराब आर्थिक स्थिति थी उसमें ऐसा चमत्कारी और जादुई सुधार होगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। साक्षात महादेव की असीम कृपा से आपके करियर, नौकरी और कारोबार में दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और आपके अटके हुए सारे ठप पड़े प्रोजेक्ट्स फिर से चालू हो जाएंगे। लेकिन धनु राशि वालों को यह विशेष ध्यान रखना है कि अंतिम सोमवार की पावन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। इस दिन भूलकर भी देर तक ना सोएं। इस दौरान काले या गहरे भूरे कपड़ों को पहनने से बचें और पीले अथवा स्वच्छ वस्त्र ही धारण करें। धनु राशि वालों के लिए अचूक और गुप्त उपाय यह है कि जल में थोड़ी सी हल्दी या पीला चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और शिव मंदिर में चने की दाल या बेसन की मिठाई का भोग लगाएं। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो कर्म और न्याय के देवता शनिदेव की राशि मकर वालों के लिए यह सावन का अंतिम सोमवार करियर, व्यापार, रोजगार और नई नौकरियों के क्षेत्र में एक नई मंगलकारी और सुनहरी सुबह लेकर आ रहा है। आपकी पिछले कई सालों की गई कड़ी मेहनत, संघर्ष और आपकी ईमानदारी का पूरा फल अब महादेव छप्पर फाड़कर आपके जीवन में देने वाले हैं। जो युवा लंबे समय से बेरोजगार हैं, उन्हें अब उनकी